किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। जो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। क्या मरका हक ने, बनियानो मरसूस ने ये मैसेज नहीं दिया दुनिया को? आज भी ये रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में, दुनिया में, दैट हाउ वी रीएस्टैब्लिश क्विकली, फर्मली, लाउडली, क्लियरली द डिटर्रेंस विद एन आवर्स, एंड द मैसेज वी गेव दैट डे आल्सो, पोस्ट मरका हक, एंड दैट इज स्टिल देयर। जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं। इस कौम क्या, हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं। माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब है। पाकिस्तान ने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है, हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कहा, जो कुछ हुआ वो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है, चाहे माने या ना माने, जानते सब हैं। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। भारतीय क़यादत नाकामी का मलबा अपनी फौज पर डाल रही है, अपने अफसरान का मजाक बनवा रही है और भारतीय फौज सियासत ज़दा हो चुकी है। मार्का हक में पाकिस्तान ने 10 से 15% ताकत दिखाई। यौम आज़ादी पर अज़ीमुश्शान परेड होगी, ताकत की एक झलक अवाम को दिखाएंगे। बाद में भारतीय ये ना कहें कि बताया नहीं था। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा खत्म हो गया, भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 1 साल हो गया, भारत जवाब नहीं दे सका कि पहलगाम वाक़या किसने कराया। आज तक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। बैनुल-अक़वामी बरादरी आज तक सवाल पूछ रही है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। भारत अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराता है, इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता है। भारत दहशतगर्दी को रियासती आलेकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिश कर रहा है। खित्ते में अमन का सबसे बड़ा सफीर पाकिस्तान है। तो आओ तुम सामने, वी विल बी हैप्पी। तो ये 2, 3, 4, 5, 6 जो करना है करो, विल मोस्ट वेलकम। ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना मेरे नेवी के भाई को प्रॉब्लम है, ना मेरे एयरफोर्स के भाई को प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखें करते क्या है कराची वाले प्लेन के साथ, बाकी तो छोड़े। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि राजनाथ और मोदी और क्या कहें, जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पर कब्जा कर लिया था, उन्होंने यही कहना है। अब हमने मल्टीपल डोमेन में एक छोटी सी झलक दिखाई है, इसकी एक छोटी सी झलक कौम 14 अगस्त को भी देखेगी। अब की बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, जहां से इनका आगाज होता है। वहां से जब हम बराबर करते आएंगे तो ये आइंदा कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। ले गंदी जुबान से कराची का नाम, देखें फिर कराची वाले करते क्या हैं इनके साथ। इनकी प्रॉक्सियों से लड़ते हुए हमें दिहाइयां हो गई हैं। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन ने कहा कि हमें पता है हम किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे, एम्बेडेड इनटू PF's पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे। और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स की DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाक फजाइये ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर के जरिए भारतीय फजाइये को नाकारा कर दिया था। 4 राफेल समेत 8 जहाज मार गिराए। कहा पाक फजाइये की साइबर फोर्स ने दुश्मन की कम्युनिकेशन को नाकाम बना दिया। हमारे कामयाब ऑपरेशन के बायस भारतीय फजाइये ने बॉर्डर के करीब आने की जुर्रत नहीं की। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन का कहना है कि मार्का हक के दौरान भारतीय बहरिये ने कई बार अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। मार्का हक के दौरान हमारी बंदरगाहें फार और साहली तंसीबात महफूज रहीं। मार्का हक के दौरान हमारी हम आहंगी हमारी फतह की जमानत बनी। हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। आप सबने देखा कि जब भारतीय बहरिया का एक PATI को लाइव ट्रैक किया गया, वो इसका सबूत है कि उस वक्त तो हमारे
निशाने पे था। न सिर्फ ये बल्कि मार्का हक के दौरान पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात एतमाद, आजिज़ी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़ गुफ्तगू, नुक्ता नज़र नहायत आजिज़ाना और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। आला तरीन अथॉरिटी की आजिज़ी और अखलाकी बर्ताव मुल्क के इंतज़ामी निज़ाम के लिए मिसाल है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और बगैर किसी शर्म के वो कहते हैं कि इन्होंने कज़ाकों की तरह काम किया। दुश्मन का ख्याल था कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। दुश्मन ने इसलिए उसकी सिक्योरिटी और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत मुज़ाकरात होने का दावा। कहा कि ईरान मुआहदे के रोशन इम्कानात हैं। अमरीका ईरान से अफज़ोदा यूरेनियम हासिल करने जा रहा है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। ईरान ने डील नहीं की तो बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमरीका के आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात के बारे में सोचना और मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना काबिल अज़ वक्त होगा। CNN के मुताबिक तवक्को है कि ईरान अमरीकी तजवीज़ पर सालिसों को जवाब आज देगा। ईरान की बंदरगाहें जहाज़ों को आम समुद्री खिदमात और मदद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरान की पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबनाए हुमस और दीगर इलाकाई समुद्रों में मौजूद तिजारती जहाज़ों को जहाज़ रानी से मुतालिक खिदमात, तकनीकी मुआवनत और तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए फ़िज़ाई हदूद देने से सऊदी इनकार ने ट्रंप को ऑपरेशन रोकने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी अखबार का इंकशाफ, ट्रंप की फ़ोन पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मनाने की कोशिश नाकाम रही। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बरवक्त इतला न मिलने पर नाराज़ सऊदी अरब ने रियाद के फ़ौजी अड्डे पर अमरीकी फ़ौजियों की रसाई रोक दी थी। अमरीका को मना कर दिया था कि उसके जहाज़ रियाद के अड्डे से नहीं उड़ सकते। ट्रंप को अमरीकी फ़ौजी अड्डे तक रसाई जारी रखवाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर अमरीकी लड़ाका तैयारे, रीफ्यूलिंग टैंकर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए यहाँ से लड़ाका तैयारे उड़ाना ज़रूरी था। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के 228 असासों को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के 15 अड्डों पर हमले किए। सेटेलाइट तस्वीर से सामने आने वाला नुकसान जाहिर करता है कि अमरीका ने ईरान की सलाहियतों को कम तर समझा। अमरीकी फ़ौज ईरान के ड्रोन हमलों के लिए तैयार नहीं थी। ईरानी ड्रोन कम तबाहकुन हैं मगर उनको रोकना मुश्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कभी उम्मीद है कि ईरान अमरीका जंगबंदी पायदार होगी, खित्ते में अमन कायम होगा। जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका से दिन रात राबते करके जंगबंदी में तौसीक़ करवाई। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तरक्की की दौड़ में शामिल ना हो जाए, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जब तक वज़ीर आज़म है मुसलसल गिलगित आकर हाल अहवाल लेते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में 4 दाने स्कूलों का संग बुनियाद रखा। मुफ्त सोलर पैनल, सेफ सिटी गिलगित और सेफ सिटी स्कर्दू मनसूबे का इफ्तिताह किया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदे के इम्कानात की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल से नीचे चला गया। अमरीकी खाम तेल WTI की $91 फी बैरल में फरोख्त जारी। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1189 पॉइंट्स इजाफे से 1,72,894 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग और चीन की स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मार्का हक में भारत के लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाने वाले शाहीनों को सलाम।
मार्का हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाई के शोहदार गाजियों को खराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने कहा, पाक फ़िज़ाई ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। श्रीनगर से बठिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लम्हों में तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने फ़िज़ाइया, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चटा दी। बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा किया। पाक फ़िज़ाई ने रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तंसीबात को तबाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मार्का हक से पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती को लाहक हर खतरे का जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में इसहाक डार ने कहा कि हमने फ़ाल सफारतकारी से आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। कश्मीर समेत बुनियादी तनाज़ात के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बाहमी एहतराम के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने अपने पर खुद अटैक करा लिया, जबकि हम बार बार कह रहे थे अभी हमने अटैक नहीं किया, जब करेंगे तो आपको बता के करेंगे, हम छुप के अटैक नहीं करेंगे। वो पिछला वाला उनके ऊपर धब्बा लगा हुआ है, वो अभी वो पूरा नहीं कर सके, आज तक वो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते कर रहे हैं। तो अगली दफ़ा करेंगे तो मेरे ख्याल में उनको 4 गुना ज़्यादा पड़ जाएगी। हमारा बिल्कुल मकसद यही था कि हम इनको एक दफ़ा पूरा का पूरा सबक सिखा दें। इंडिया को किसी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी जान बख्शिश कराई तो वो अमेरिका ने कराई। भारत ने अगली दफ़ा जारियत की तो 4 गुना ज़्यादा जवाब देंगे। मार्का हक के बाद भारत दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जो इससे पहले कई बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत के जहाज़ बहरी तंजीबात पाकिस्तान के निशाने पर थीं, तभी भारत ने तरले मिनतें की कि जंग रोको। पाक भारत जंग के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। ईरान अमरीका मुआहदे से मुतालिक सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल की लीडरशिप पर भरोसा रखें, रिजल्ट बहुत अच्छा और जल्द मिलेगा। ईरान अमेरिका माहिदा है, उसकी नवीद कब तक हमें सुनने को मिलेगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप फील्ड मार्शल की लीडरशिप पे बिलीव रखें। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं और करेंगे। ये बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा और जल्द मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है, अमरीका ईरान जंगबंदी तवक्को से पहले हो सकती है। पाकिस्तान अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरुमीद है। मुज़ाकरात के अगले दौर का फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे किसी भी दौर की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए एजाज़ होगा। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में ताहिर अंद्राबी ने कहा कि मुआहदा एक सफ़े का होगा या नहीं, वो अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मार्का हक में कोई ऑपोजिशन, कोई हुकूमत नहीं, पूरी कौम एक पेज पर मुत्तहद खड़ी थी। राफेल के साथ भारत का गुरूर भी खाक में गिर गया। अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान अब बदला हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान अमन की अलामत समझा जाता है। भारत समझता था कि वो साउथ एशिया का थानेदार है। भारतीय घुमंड खाक में मिल गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि मार्का हक में कामयाबी अल्लाह पर तवक्कुल, कौमी इत्तेहाद और क़यादत पर यकीन का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम में कहा कि मार्का हक की कामयाबी सबकी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने जो वॉर कैबिनेट बनाई, उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सबसे मुतहरिक वज़ीर का किरदार अदा किया। ये बात हम बारहा बता चुके कि बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेहकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वी आर नॉट ए स्टेक होल्डर इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। और हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करेंगे।
Who stops them? It's none of our business. डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। हम तो कहते हैं सियासतदान अपने मामला बातचीत से हल करें। डीजी आईएसपीआर ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत गहरे और कसीर उलझती हैं। सऊदी अरब को थ्रेट हमारे लिए भी खतरा है। मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज़ हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत सऊदी अरब की कौमी सलामती से जुड़ी है। डीजी आईएसपीआर ने कहा है कश्मीर भारत का दाखिली मसला नहीं, मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादें मौजूद हैं। कश्मीरी और पाकिस्तानियों के दिल साथ धड़कते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है, इसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। मीडिया ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी है, इसमें तातुल आरज़ी था। हमारी कार्रवाइयाँ अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं हैं। पाकिस्तान का सादा सा मुतालबा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी का अलशिफा अस्पताल रावलपिंडी में आंखों का मुआयना, जिसके बाद दोबारा डयाला जेल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक 17 अप्रैल को बुशरा बीबी की जिस आंख की सर्जरी की गई थी उसका फॉलोअप मुआयना किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की सेहत पर इजहार तशवीश। बानी और उनकी बीवी को अस्पताल मुंतकिल करने और ज़ाती मौलजीन से इलाज करवाने का मुतालबा। कहा बुशरा बीबी की आंखों के मुआयने से मुतालिक उन्हें इतला दी गई। उन्होंने अहल खाना की मुलाकात की दरख्वास्त की है, जिसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक छुपाओ और दिखाओ पॉलिसी ख़त्म की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। अदालत ने अपीलों पर दलाइल के लिए हतमी मोहलत देते हुए समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल खुसूसन आबन हुर्मुज़, आरती जंगबंदी और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती रास्ते इख्तियार करने के लिए तैयार है, ताहम ईरानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका पर अदम एतमाद करते हुए कहा कि वाशिंगटन की मुसलसल जारहाना कार्रवाइयों ने तेहरान के एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचाया। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर 2 हमले पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ थे। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ सकाफती लिबास ज़ेब-ए-तन किए बच्चों ने मिली नगमे पेश किए और खूबसूरत टेबलोस के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में पाक फ़िज़ाई के शोहदार गाजियों की कुर्बानियों पर खुसूसी खराज तहसीन एजाज़ात से भी नवाजा गया। मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। रावलपिंडी, नवाबशाह, लाड़काना, घोटकी, मीरपुर माथेलो में रैलियों का इनेकाद किया गया। मुल्तान, बहावलपुर में रैली और तकरीब मुनक्किद की गई। बहावल नगर में बच्चों ने तकरीर, मिली नगमे और टेबलो पेश किए। माराकंड में अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। एबटाबाद में रैली, शुरका का पाक फौज से यकजहती का इजहार। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने A-लेवल रियाजी का पर्चा लीक होने पर मनसूख कर दिया। 9 जून को दोबारा इम्तिहान लेने का ऐलान। कैम्ब्रिज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक A-लेवल रियाजी का पर्चा इम्तिहान से पहले लीक हुआ। तहकीकात के बाद यह फैसला किया गया कि मुतासरा पर्चे को नताइज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इम्तिहानी पर्चे की चोरी और लीक होने की तहकीकात जारी हैं। इदारे के मुताबिक तलबा या स्कूलों से दोबारा इम्तिहान की कोई इजाफी फीस वसूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचेस की सीरीज खेलने 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। आखिरी 2 मैचेस लाहौर में 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। गर्म मौसम के बायस मैच शाम 4:30 बजे शुरू होंगे।